नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके मोदी सरकार देश के विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। साजिश के तहत सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर ही सीबीआई और ईडी की कार्रवाई की जा रही है। आज जिस तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से सरकारी एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, उससे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। दरअसल ये आरोप हैं, और ये आरोप हमारे नहीं हैं, ये आरोप विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के कई विपक्षी दल जो हैं वो मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। और अभी पिछले हफ्ते बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस, जी हां, पहले टीआरएस अब बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव, यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, इन 9 नेताओं ने संयुक्त रूप से एक पत्र पीएम मोदी के नाम से लिखा और अपील की कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक बदले लेने का काम जो है वो बंद होना चाहिए। इन तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार में विपक्ष को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का सहारा बीजेपी ले रही है। हफ्ता भर हो गया चिट्ठी लिखे हुए, खत लिखे हुए ये 9 नेताओं के, और ये 9 छोटे मोटे नेता नहीं, प्रमुख हैं, अपनी अपनी पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और काफ़ी लंबा, इनमें से तो शरद पवार जैसे नेता, फारूक अब्दुल्ला, इन तमाम नेताओं, या उमर अब्दुल्ला, इन नेताओं के, या ममता बनर्जी, नाम देखिए, ये तमाम नेता ऐसे हैं जिनका एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति में। हफ्ता भर बीत गया है, होली भी बीत गई है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का दौरा भी खत्म हो गया, और उस स्टेडियम में भी जहां वो गए थे वहीं पर मोदी जी ने अपना सम्मान भी अपने नाम से करवा लिया, अपने ही स्टेडियम में। ये सब कुछ हो गया, लेकिन इस दौरान मोदी जी को विपक्ष को आश्वासन के 2 शब्द लिखने का वक्त शायद नहीं मिला। मोदी जी या तो इस आरोप को खारिज कर देते, या फिर विपक्ष की शिकायत पर इतना ही कह देते कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन मोदी जी ने इस बात को भी अडानी प्रकरण की तरह ही अनसुना कर दिया है। अडानी का ये नहीं बोलना और किसी चिट्ठी का जवाब नहीं देना, खासकर विपक्षी दल, और अगर ईडी और सीबीआई के मामले में हो तो क्या लोकतंत्र का यही रिवाज है कि विपक्ष की बात को सत्ताधारी नहीं सुने? जिसके पास सत्ता होती है और वो मनमानी पर उतर आता है, उसे तो लोकतंत्र नहीं कहते हैं। न ही लोकतंत्र में छापेमारी के लिए ऐसी जगह बनाई जाती है। इसीलिए अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो इसमें क्या गलत है? आंकड़े भी दोस्तों यही बताते हैं कि मोदी काल में जांच एजेंसियों की दबिश विपक्ष पर कई गुना बढ़ गई है। 2014 से पहले और 2014 के बाद के आंकड़ों को अगर देखें, आप गौर फरमाएं, तो 2014 से अब तक सीबीआई ने जितने भी मुकदमे दर्ज किए, उसमें 95% मुकदमे सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ हुए। 2014 से अब तक की बात कर रहा हूं, 95%। और यूपीए के समय ईडी ने, सीबीआई की बात भी वैसे ही है, ईडी ने मात्र 117, यूपीए यानी 2004 से लेकर 2014 के बीच ईडी ने मात्र 112 जगहों पर रेड की, यानी छापेमारी की थी। लेकिन मोदी सरकार के दौरान ईडी ने 3800 जगहों से, या कहें तो 3500 से ज्यादा जगहों पर रेड की है। उसमें भी कन्विक्शन रेट, जी हां, जो केस और उसमें सजा की बात, तो कन्विक्शन रेट जो है मात्र 0.05%, 0.05% है। मतलब यह है कि बाकी के मुकदमे केवल परेशान करने के लिए ही किए गए। अब इन आरोपों को काटने के लिए मोदी सरकार के पास अगर आंकड़े हों तो वो देश को बता सकती है। लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, या के चंद्रशेखर राव का परिवार हो, या राहुल गांधी, या मनीष सिसोदिया, जिनसे भी बीजेपी को अपने लिए खतरा दिखता है, उस पर ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री से लेकर संसद के माननीय पदाधिकारी इस पर कुछ नहीं कहते। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र मुश्किल में पड़ा है या पड़ रहा है, तो दुनिया को भी नुकसान होगा, तो इस बात को देश का अपमान बताया जाता है। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि राहुल गांधी इंग्लैंड में जाकर अमेरिका और यूरोप से भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने की बात कह रहे हैं।
ये बात 3-4 दिन पहले आप लोगों के बीच हम पहुंचाए भी थे। ये बात आप तक हम उनकी ही जुबानी हमने पहुंचाई थी। आज फिर से पहुंचाना चाहते हैं, फिर से सुनाना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी पर ये जो आरोप लगाया जा रहा है, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था इंग्लैंड में, और ये बात यहां इसलिए पहुंचाना जरूरी है क्योंकि इसके बाद राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जो हैं, उनका बयान भी सुनाना चाहता हूं, जो सीधे सीधे राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। बात यहां राहुल गांधी पर आरोप का या उसकी क्या सच्चाई है इसकी नहीं है, बात यह है कि ये देश का जो लोकतंत्र है वो किस दिशा में जा रहा है, और क्या रेड यानी छापेमारी इसके तहत ही अब ये लोकतंत्र चलेगा या लोकतंत्र इससे कमजोर होगा। ये तमाम बातें हम समझेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनसे कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे, वो अपनी बात रख रहे थे, तो एक सवाल ये भी कर रहे थे कि हमारा लोकतंत्र जो है वो यूरोप और अमेरिका के लोकतंत्र से 3 गुना बड़ा है, लेकिन हमारे लोकतंत्र की एक लिगेसी है, हमारा लोकतंत्र ये मजबूत रहे, इसके लिए ज़रूरत है कि आप लोग भी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ खड़े रहिए, लोकतंत्र के लिए खड़े रहिए, न कि हमारे देश की राजनीति को बदलने के लिए खड़े हो जाइए। सुनिए जरा। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हुआ और उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। उपराष्ट्रपति साहब की बात जरूर करना चाहेंगे और सुनेंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्योंकि वो भी बात बाहर कर रहे थे। मेरठ में एक भाषण के दौरान उन्होंने कही है, वो बात सदन के अंदर नहीं कही है, इसलिए मुझे लगता है कि अवमानना हम लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं पहले राहुल गांधी को। I think democracy in India is a global public good. India is big enough where if democracy is weakened in India, democracy is weakened on the planet. So I think it's very important that when you think about what is happening in India, you also keep in mind that India is a democracy 3 times the size of the United States, 3 times the size of Europe. And if this democracy crumbles, it will be a huge setback for democracy on the planet. तो कह रहे थे राहुल गांधी, आपने सुन लिया कि भारत की डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र अगर कमज़ोर होगा तो दुनिया के लोकतंत्र पर भी उसका असर पड़ेगा, और 3 गुना बड़ा है हमारा लोकतंत्र, इसलिए भी बचाने की, और ख़ासकर यूरोप और अमेरिका के लोकतंत्र से 3 गुना बड़ा, और उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए सबको, सब मिल करके उधर ध्यान दे, बचाएं। खैर, इस बात को देश का अपमान बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने कही थी और पूरे सप्ताह भर में और 3-4 अलग अलग मंचों से अपनी बात उन्होंने रखी थी, और उस बात पर जो प्रतिक्रियाएं आई वो आप सबने देखा ही, समझा ही, सुना ही, और हम लोगों ने भी उस पर चर्चा की। और केवल बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि अब उपराष्ट्रपति भी इस पर राय देने लगे हैं। अमृतकाल में शायद देश को ये देखना भी बाकी था कि अब संवैधानिक पद पर बैठे लोग राजनीतिक दलों के प्रति अपने झुकाव को सरेआम दिखाएंगे और फिर दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र होने का ढिंढोरा पीटेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति साहब, जरा ये भी सुन लेते हैं, सुनिए जरा। आज जब अपना भारत बहुत ऊपर जा रहा है, कुछ लोगों ने ठान ली है कि हमें भारत की प्रतिष्ठा को कुंठित करना है, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। उनमें एक देखिए, जो मेरी आंखों के सामने मैं देखता हूं। मैं राज्यसभा का सभापति हूं। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? छाती पर कितना सांप लौटता होगा। हां, देश के अंदर संकट आया था इमरजेंसी के दौरान, माइक भी बंद हुई थी, जेल में उन लोगों को रख दिया गया जो राष्ट्र भावना से प्रेरित थे। वो दिन अब कभी नहीं आ सकता। ऐसे मौके पर मैं आप सबसे एक आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, हाथ जोड़कर, आप अपने विचारों को खुलकर रखिए। उन शक्तियों के बारे में चुप्पी मत साधिए
निर्भीक होकर अपनी बात कहिए। ये आपका दायित्व है, आप ही कर सकते हैं, आमजन ही कर सकता है। यदि अगर आपको संसद में व्यवस्था चाहिए, आप चाहें कि आपका सांसद वहां ठीक आचरण करे, संसद के अंदर बहस हो, उस मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस न हो, आपकी जिम्मेवारी है। जब आप इन मामलों के अंदर दखल देंगे, प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनको कुंठित करेंगे, निश्चित रूप से सब रास्ते पर आएंगे। एक तो सुन लिया आपने उपराष्ट्रपति महोदय, जब आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान होते हैं तो आप पार्टी विशेष से अलग हो जाते हैं। पार्टी का सिंबल आपके साथ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पार्टी विशेष की बात हो रही है, बिना कहे हुए समझ सकते हैं आप। और यहाँ बताने समझाने की कोशिश हो रही है कि जो वहाँ ऐसी बातें कर रहा है उसके प्रति आप लोग क्या कीजिए। आप जनता हैं, जनता को संबोधित कर रहे थे मेरठ में हमारे देश के उपराष्ट्रपति साहब। लेकिन दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों के यहाँ जो छापेमारी चल रही है, और वहीं से इस चर्चा की हमने शुरुआत की थी। और उसमें कुछ नाम बिहार से भी, कुछ नाम दिल्ली से भी, कुछ नाम तेलंगाना से भी, कुछ नाम छत्तीसगढ़ से भी, हर जगह अलग अलग जगहों पे आप देख रहे हैं कि छापेमारी हो रही है। छापेमारी बीबीसी पर भी हुई थी, जिसे सर्वे कहा गया था, और छापेमारी कुछ मीडिया घरानों पे पहले हुई है, आप सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या विपक्षी एकता को या विपक्ष को तोड़ने का नया हथकंडा मिल गया है मोदी सरकार को, समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस तरह छापेमारी से लोकतंत्र बचेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं।